Let's continue with our third video on pair of straight lines. Myself SMG sir. So question number 2. Find the combined equation of a pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by following equations. देखो क्या दिया है, जो पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है उनको सेपरेट करना है और उन दो सेपरेट लाइन को जो परपेंडिकुलर लाइंस है उनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है. तो हम लोग इसको बिना सेपरेट किए कैसे सॉल्व करते हैं, मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, ध्यान देना सोल्यूशन में. ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन 5x² - 8xy + 3y² = 0 विद द स्टैंडर्ड वन ax² + 2hxy + by² = 0, वी गेट ax² कंपेयर होगा 5x² के साथ तो a बनेगा 5, 2h कंपेयर होगा -8 के साथ तो 2h इज -8 तो h इज इक्वल टू -4, और by² को 3y² के साथ कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू मिलेगा 3. Suppose m1 and m2 are the slopes of the lines represented by the given equation 5x² - 8xy + 3y² = 0. Now sum of the slopes m1 + m2 is -2h upon b as you know, and -2h का वैल्यू -8 तो माइनस और माइनस प्लस और b की जगह पे 3, and product of the roots is a upon b, that is 5/3. a is 5 and b is 3. Equation number 1. Given what you are given, required lines are perpendicular to these lines. जो हम लोग को लाइन चाहिए वो इनको परपेंडिकुलर, मतलब स्लोप्स क्या होगा -1/m1 एंड -1/m2. कैसे m1 × m2 इज -1. प्रोडक्ट अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनका स्लोप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1. तो एक लाइन इक्वल टू -1/, दूसरे लाइन का स्लोप, एक लाइन का स्लोप इक्वल टू -1/, दूसरे लाइन का स्लोप. तो वही अप्लाई किया, रिक्वायर्ड लाइंस गिवन लाइन को परपेंडिकुलर तो उनका स्लोप्स रहेगा -1/m1 एंड -1/m2. So continue. Now given that these lines are passing through the origin, तो सेपरेट इक्वेशंस प्लस सी वाला फंडा नहीं आएगा, y = -1/m1x. नॉर्मली क्या होता है, y = mx + c, बट ओरिजिन में से पास होगा तो c नहीं रहेगा, इंटरसेप्ट नहीं रहेगा, तो y = -1/m1x एंड y = -1/m2x. इसको अरेंज कर दो, m1 इधर जाएगा, ये m2 इधर जाएगा, बनेगा m1y = -x और m2y = -x. सो x + m1y, x इधर लेके जाओ, ये x इधर लेके आओ. So it is x + m1y = 0 and x + m2y = 0. Their combined equation is, combined equation पता है, uv = 0 मैंने सिखाया था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x + m1y × x + m2y = 0. कुछ खास नहीं, ब्रैकेट ओपन कर दो, x² + m1 + m2xy + m1 m2y² = 0. क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे xy वाला टर्म कॉमन, ओके. और फिर सम ऑफ द रूट्स हम लोग ने फाइंड किया, क्या फाइंड किया था सम ऑफ द रूट्स, देखो सम ऑफ द रूट्स माइनस m1 + m2 8/3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5/3. इक्वेशन नंबर 1 से तो हम लोग को क्या मिलेगा, m1 + m2 की जगह पे 8/3 और m1 × m2 की जगह पे 5/3. फिर 3 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दो, देन यू विल गेट 3x² + 8xy + 5y² = 0. और ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन दिस और दैट ऐसा मेंशन किया करो, ओके. अब ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व करो, और ये क्वेश्चन समझ में आया, इसका सोल्यूशन समझ में आया तो नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई करो, पहले कोशिश करो सॉल्व करने की खुद से और उसके बाद सोल्यूशन देखना. यू कैन पॉज द वीडियो एंड कंटिन्यू सॉल्विंग. सो सेकंड क्वेश्चन, 5x² + 2xy - 3y² = 0. As usual, on comparing equation 5x² + 2xy + 3y² = 0 with ax² + 2hxy + by² = 0, we get a as 5, 2h as 2, 2h as 2, and that means h is equal to 1, and -3y² को कंपेयर करेंगे by² के साथ तो b as -3. Suppose m1 and m2 are the slopes of the lines represented by 5x² + 2xy - 3y² = 0. Sum of the roots -2h upon b, तो -2h की जगह पे आएगा 1, सॉरी -2h की जगह पे आएगा 2, और ये माइनस की वजह से माइनस, और b की जगह पे -3 तो ये बनेगा 2/3. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, a/b, दैट इज 5/3, दैट इज -5/3. दोनों को कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. सो गिवन दैट द रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस, पता है बोला है कि जो रिक्वायर्ड लाइंस है उनको परपेंडिकुलर है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा, तो -1/m1 और -1/m2 उनका स्लोप्स होगा, रिक्वायर्ड लाइंस का स्लोप. सिंस दिस लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देयरफॉर y = mx + c में c नहीं आएगा, ओरिजिन में से पास हो रहा है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, अगर ओरिजिन में से पास होता है c is 0, so y = -1/m1x and y = -1/m2x. So अरेंज कर दो, m1y is -x and m2y is -x. So x को इधर लेके आओ, पॉजिटिव बनाओ, x + m1y is 0 and x + m2y is 0. Therefore their combined equation is x + m1y into x + m2y = 0.
दैट इज ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या किया, एक्स वन एक्स वाई कॉमन किया। फिर सम ऑफ द रूट्स हम लोगों ने फाइंड किया था, क्या था सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखो एक बार, सम ऑफ द रूट्स था 2/3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स था -5/3। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर 2/3 एंड -5/3 और फिर 3 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट करो। यहाँ पे रीजन लिखोगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। Therefore 3x square plus 2xy minus 5y square equal to 0 is the combined equation. ओके, अभी देखो जैसे मैंने बताया कि हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे x प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 में a x स्क्वायर, तो a टर्म इज मिसिंग, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 विद a x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, वी गेट a को कंपेयर करो, a तो है ही नहीं तो 0, 2h की जगह पे 1 and by square में b की जगह पे 1, so a 0, 2h 1 and b as 1. Suppose m1 and m2 as usual are the slopes of the lines represented by xy plus y square equal to 0. Sum of the roots m1 plus m2 is minus 2h upon b, that is minus 1 upon 1, that is minus 1, and product of the roots a by b, that is 0 by 1, which is 0. Equation number 1. Now required lines are perpendicular to these lines, therefore their slopes are minus 1 upon m1 and minus 1 upon m2. Since these lines are passing through origin, therefore their separate equations are y equal to minus 1 upon m1x and y equal to minus 1 upon m2x. Therefore arrange कर दो भाई इसको, m1 इधर आएगा, m2 इधर आएगा, m1y is minus x and m2y is minus x. Therefore x को पॉजिटिव बनाओ, x plus m1y equal to 0, x plus m2y equal to 0. Therefore their combined equations मतलब इन लाइन का प्रोडक्ट। So ये बनेगा x plus m1y into x plus m2y equal to 0. Therefore x square plus m1 plus m2 into xy plus m1 m2 y square equal to 0. Therefore x square sum of the roots minus 1, product of the roots 0, so minus 1 into xy plus 0 into y square equal to 0. So ये वाला पार्ट तो 0 बनेगा, so x square minus xy equal to 0. अभी ये क्वेश्चन में a मिसिंग था, लेकिन जब b मिसिंग रहेगा तो क्या है, थोड़ा फंडा अलग है। मैं आपको क्वेश्चन को रॉन्ग वे भी सिखाऊंगा, राइट वे भी सिखाऊंगा, कहाँ पे अटकते हो। For 3x square minus 4xy equal to 0. On comparing the equation 3x square minus 4xy equal to 0 with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, we get a as 3, 2h as minus 4 and b as 0. Suppose m1 and m2 are slopes of the lines represented by 3x square minus 4xy equal to 0. Therefore sum of the roots minus 2h upon b, that is minus 4 upon 0, and product of the roots a upon b 3 upon 0. But minus 4 upon 0 और 3 upon 0 define किया है क्या? Any number upon 0 is not defined yet. So हम लोग को कुछ अलग करना पड़ेगा। So let's apply another method. 3x square minus 4xy equal to 0 को हम लोग लिख सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से बनेगा 3x minus 4y equal to 0. इसका मतलब है x 0 होना चाहिए या फिर ये वाला इक्वेशन 0 होना चाहिए, that is x 0 और 3x minus 4y is 0. Slope of the line perpendicular to कौन सा वाला, ये x equal to 0 हम लोग इसको लिखेंगे 1 into x plus 0 into y equal to 0. इसका स्लोप इक्वल टू b by a होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन का माइनस a by b और परपेंडिकुलर का b by a, तो बनेगा 0 by 1, that is 0. So b by a बनेगा माइनस ये तो बन गया 0, एंड स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू 3x minus 4y equal to 0 बनेगा b by a से minus 4/3. Therefore equation of lines passing through origin and having slope 0 and minus 4/3 respectively are, देखो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 0, और कोई भी लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होती है y minus y1 equal to slope into x minus x1. So y minus y1 और x1 0 है बिकॉज ओरिजिन है, तो y minus 0 equal to 0 into x minus 0 क्योंकि उसका स्लोप 0 था, और दूसरे लाइन का स्लोप minus 4/3, तो बनेगा y minus 0 equal to minus 4/3 into x minus 0. दैट इज, इसको सॉल्व करोगे तो y equal to 0, इसको सॉल्व करोगे तो 3y equal to minus 4x. इसका मतलब है y 0 होना चाहिए, 4x को इधर लेके आओ, माइनस 4x को, ये बनेगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशंस है, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हम लोग को तो कंबाइन फाइंड करना है, सेपरेट नहीं, ठीक है। कंबाइन कर देते हैं u इक्वल टू 0 के फॉर्म से, देयरफॉर देयर कंबाइंड इक्वेशन इज y into 4x plus 3y इक्वल टू 0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपन कर दो, 4xy plus 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. देयरफॉर देयर रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन इज 4xy plus 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. Now question number 3, find k if first the sum of the slopes of the lines represented by x square plus kxy minus 3y square equal to 0 is twice their product. क्या बोला है, sum of the slopes is twice the product of the slopes. एकदम सिंपल है भाई सॉल्यूशन, कंपेयरिंग x square plus kxy minus 3y square equal to 0 with the standard form ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. We have a as 1, 2h की जगह पे k, b की जगह पे -3.
Suppose m1 and m2 are slopes of the lines represented by x square plus kxy minus 3y square equal to 0. Sum of the slopes m1 plus m2 is minus 2h upon b. तो minus k upon minus 3 बनेगा k upon 3. And product of the rows m1 m2 equal to a by b, that is 1 upon minus 3 बनेगा minus 1 upon 3. Given sum of the slopes is 2 times product of slopes. So m1 plus m2 is twice of m1 m2. So k by 3, the sum is twice of product minus 1 by 3. k बनेगा minus 2. वापस से सॉल्व करो इसको खुद से. पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व इट वंस अगेन. चलो आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज डिफर बाय 4. इनका जो स्लोप्स है उनमें डिफरेंस 4 है, बट वो पॉजिटिव है नेगेटिव पता नहीं, मतलब m1 माइनस m2 4 है या m2 माइनस m1 4 है वो पता नहीं है. तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को मॉड लेके सॉल्व करते हैं और मोस्टली उसको स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं. देखो कैसे सॉल्यूशन में, ऑन कंपेयरिंग 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, वी गेट a as 3, 2h as k and b as minus 1. Suppose m1 and m2 are slopes of the lines represented by 3x square plus kxy minus y square equal to 0. Then sum of the slopes m1 plus m2 minus 2h upon b, that is minus k upon minus 1 बनेगा k, and their product m1 into m2 a by b, that is 3 upon minus 1 which is minus 3. ना हम लोग को पता है a माइनस बी दी होल स्क्वायर बनता है a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 4ab. बस वही m1 m2 के टर्म्स में अप्लाई करो. m1 माइनस m2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 दी होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2. तो ये m1 सम ऑफ द स्लोप्स हम लोगों ने फाइंड किया था. कितना था सम ऑफ द स्लोप्स? k. तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3, दैट इज k स्क्वायर प्लस 12. इक्वेशन नंबर 1 दे दो. अभी हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि स्लोप्स का डिफरेंस 4 है. मैंने जैसे बताया कि पता नहीं फर्स्ट माइनस सेकंड है या सेकंड माइनस फर्स्ट, तो हम लोग ऐसे केस में मॉड लेके स्क्वायर करते हैं. सो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज 4, दैट मीन्स उसका स्क्वायर करो m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज 16. अभी कंपेयर करो इक्वेशन 1 एंड 2 को, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है. m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर मतलब आरएचए सेम इक्वेट करते हैं. k स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 16. सो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. ओके, इसको वापस से खुद से सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Slope of one of the lines given by kx square plus 4xy minus y square equal to 0 exceeds the slopes of the other by 8. पहले वाले लाइन का जो स्लोप है वो दूसरे से 8 से बड़ा है. एकदम सिंपल है. m1 प्लस m2 इक्वल टू m2 इक्वल टू m1 प्लस 8 ऐसा बोल सकते हैं. लेट्स सॉल्व. ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, वी गेट a as k, b as 2h as 4 and b as minus 1. Suppose m1 and m2 are slopes of the lines represented by kx square plus 4xy minus y square equal to 0. So m1 plus m2 is minus 2h upon b, that is minus 4 upon minus 1, that is 4. And m1 and m2 is a by b, that is k upon minus 1 which is minus k. It is given that m2 is m1 plus 8. बोला है उसने स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय सो एंड सो एक्सीड्स द स्लोप्स ऑफ द अदर बाय 8. इसका जो दो सेपरेट इक्वेशंस है उनका एक का स्लोप दूसरे से 8 से ज्यादा है. तो हम लोग ने माना कि m2 इज m1 प्लस 8. सो m2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो. ये बनेगा m1 प्लस m2 की जगह पे m1 प्लस 8 पुट कर दो एंड इक्वेट विथ 4. इससे हम लोग को वैल्यू मिलेगा m1 का 2 m1 इज माइनस 4, सो m1 इज माइनस 2. इक्वेशन नंबर 1 दे दो. अभी ये वापस से m2 का वैल्यू इस प्रोडक्ट में पुट करते हैं. So m1 इंटू m2 की जगह पे पुट करोगे m1 प्लस 8, ये बनेगा माइनस के. सो m1 का वैल्यू माइनस 2 जो फाइंड किया था और m1 प्लस 8 की जगह पे आएगा माइनस 2 प्लस 8, दैट इज माइनस इक्वल टू माइनस के यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. सो माइनस 2 इंटू ये बनेगा माइनस 2 प्लस 8 6, दैट इज माइनस के. सो माइनस 12 इक्वल टू माइनस के, तो सिंपली के इज इक्वल टू 12. सॉल्व इट वंस अगेन. ये पूरा मैक्सिमम वीडियो मैंने एग्जांपल्स पे ही बनाया है ताकि आपका प्रैक्टिस हो और आप खुद से प्रैक्टिस करो. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द कंडीशन दैट फर्स्ट द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. क्या फाइंड करना है? एक ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें ये जो लाइन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 ये कोइंसाइड होती है इसके एक लाइन के साथ. एकदम सिंपल है. देखो कैसे करना है. नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने सीखा था. ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन जो दिया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 को पहले x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और y बाय x को m मान लेंगे. तो इक्वेशन मिलता है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन.
एंड होमोजेनियस इक्वेशन विद डिग्री 2. सो ऑब्टेन्ड बाय मैंने यहाँ पे लिखा भी है एक बार आपको हेल्प करने के लिए कि भाई ये ऐसे करते एक रिकॉल किया है. ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर एंड लेट m इज इक्वल्स टू y बाय x. वी आर गिवन दैट 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय सो एंड सो. द x स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? माइनस a बाय b. तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 का स्लोप क्या रहेगा? माइनस 4/5. Now m is minus 4/5 is the root of the auxiliary equation. तो हम लोग क्या करेंगे? m की जगह पे माइनस 4/3 पुट कर दो, एकदम सिंपल. तो ये बनेगा b इंटू माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस 2h इंटू m की जगह पे आएगा माइनस 4/5, a की जगह पे a. तो ये मिलेगा 16b अपॉन 25 माइनस 8h अपॉन 5 प्लस a इक्वल टू 0. तो 25 से मल्टीप्लाई थ्रू कर दो. 16b माइनस 40h प्लस 25 इक्वल टू 0. Therefore 25a plus 16b minus 40h equal to 0. This is the required condition. इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 25a plus 16b equal to 40h. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सॉल्व करना खुद से. ओके, सेकंड द लाइन क्या कंडीशन क्वेश्चन से मैं फाइंड द कंडीशन दैट किसके लिए द लाइन 3x plus y equal to 0 may be perpendicular to one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Now solution में auxiliary equation क्या होता है? ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. जैसे हमने ऊपर किया था, ये कैसे किया था? divide throughout by x square and let m equal to y by x. तो उससे auxiliary equation मिला था bm square plus 2hm plus a equal to 0. Okay. So given one line is perpendicular to the line 3x plus y equal to 0. तो स्लोप क्या रहेगा? इस लाइन का स्लोप रहेगा माइनस a बाई बी से माइनस 3/1 दैट इज माइनस 3. और उसको जो परपेंडिकुलर रहेगा वो बनेगा 1/3. या फिर तुम लोग डायरेक्टली b बाई a से भी सॉल्व कर सकते हो. परपेंडिकुलर रहेगा तो हम लोग का फॉर्मूला पता है b बाई. देखो m इज इक्वल टू 1/3. सो 1/3 m इक्वल टू 1/3 इज द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस 1 इक्वल टू 0. तो जो ऊपर किया वही वापस करेंगे, m की जगह पे 1/3 पुट. सो b इंटू 1/3 द होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू 1/3 प्लस a इक्वल टू 0. So b upon 9 plus 2h upon 3 plus a equal to 0. So 9a plus b plus 6h equal to 0. This is the required condition. Okay? वापस सॉल्व करो. चलो. Next question for you. Question number 5. If one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is perpendicular to px plus qy equal to 0, then show that ax square plus 2hxy plus bq square equal to ap square plus 2hpq plus bq square equal to 0. देखो, अब तक हम लोग ने कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर के साथ सॉल्व किया. अभी हम लोग किसी जनरल केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं. इन प्लेस ऑफ 2, 3 और सच नंबर्स हियर p एंड q इज यूज्ड. कोई खास नहीं है, जनरल केस एकदम इजीली हो जाता है. ऑक्सिलरी इक्वेशन of the line represented by x square plus 2h square plus by square equal to 0 is bm square plus 2hm plus a equal to 0. कई बार मैंने सिखाया. Since one line is perpendicular to this, तो उसका स्लोप b by a से भी कर सकते हो, या फिर माइनस a by b स्टेप वाइज जाना है तो whose स्लोप इज माइनस a by b से माइनस b by q इस लाइन का. और उसको जो परपेंडिकुलर रहेगा उसका रेसिप्रोकल एंड विद अपोजिट साइन. सो माइनस है तो प्लस q by p बिकॉज m1 m2 -1 होता है. या फिर तुम लोग डायरेक्टली परपेंडिकुलर तो b by a से भी ले सकते हो. Now m is equal to q by p is the root of the auxiliary equation bm square plus 2hm plus a equal to 0. Therefore b into मैंने जैसे सीखा है m की जगह पे क्या आएगा? q by p. So b into q by p the whole square plus 2h into q by p plus a equal to 0. So b q square upon p square plus 2h q upon p plus a equal to 0. Therefore ap square plus 2h p q plus b q square equal to 0 is the required condition. Okay? ये हो गया जनरल केस भी सॉल्व. प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि कोई भी नंबर चेंज हो जाए आप लोग सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इक्वल टू 3. इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है मतलब यहाँ पे दो केसेस बनाएगा. अभी एंगल 60 का भी बना सकता है या 120 का भी. 60 का तब बनाएगा जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और 120 का तब बनेगा जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. अब ये कैसे होगा देखो ध्यान से. Suppose OA and OB are lines through origin making an angle of 60 degree with y equal to 3. OA and OB make an angle of 60 degree or 120 degree with positive direction of x axis. फिगर में बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे. Slope of line OA is tan 60 that is root 3. Slope of line OA is y equal to root 3x. Equation of line OA is y equal to root 3x. Origin में से पास हो रहा है तो c वाला टर्म नहीं रहेगा तो root 3x minus y equal to 0.
स्लोप ऑफ ओ बी tan 120 दैट इज tan ऑफ 180 माइनस 60, हम लोग को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो माइनस ऑफ tan 60 दैट इज माइनस रूट 3. सो रीजन भी लिखा है मैंने, tan ऑफ 180 माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है. देखो जैसे मैंने बताया नेक्स्ट पेज पे फिगर है, तो ये दो लाइन ऐसे हो सकते हैं. देखो 60 डिग्री का एंगल ऐसे बना सकता है या ऐसे बना सकता है, तो ये 60 का बनेगा, लेकिन ये जब ऐसे ऐसे ये जो वाला जो है ना ये 60 का, और ये जो ये लाइन है बनाएगी ना तो वो इस तरह से बनाएंगे 120 का. सो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी इज वाई इक्वल टू माइनस रूट 3x दैट इज रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 0. पर रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगा भाई, एकदम सिंपल है, यू बी इक्वल टू 0 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 3x माइनस वाई इंटू रूट 3x प्लस वाई, इन दोनों को अरेंज करके मल्टीप्लाई इक्वल टू 0. तो ये तो फॉर्म में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7, ये भी उसके जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें कोई फिगर ड्रॉ नहीं किया. अगर आप, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को. इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 4 टाइम्स द अदर. इसका एक का लाइन का स्लोप दूसरे के 4 टाइम्स है. We have to show that 16h square equal to 25ab. Solution: suppose m1 and m2 are slopes of the lines given by ax square plus 2h square plus by square equal to 0. Therefore, m1 plus m2 is minus 2h upon b, and m1 into m2 is a by b. Given m2 is 4 times m1, slope of one of the lines given by this is 4 times the other. So हम लोग ने माना m2 को 4m1. So m1 plus 4m1 क्या किया, m2 की जगह पे 4m1 पुट किया, is minus 2h upon b. And 5m1 कैसे आया, इसको ऐड करके m1 प्लस 4m1 इज 5m1 दैट इज माइनस 2h अपॉन b. सो m1 बना माइनस 2h अपॉन, ये 5 को उधर भेज दो, सो m1 बना माइनस 2h अपॉन 5, इक्वेशन नंबर 1 दे दो. अगेन इस m2 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 4m1, तो ये बनेगा m1 इंटू 4m1 इक्वल टू a बाई बी. सो 4m1 स्क्वायर इज a बाई बी इम्प्लाइज m1 स्क्वायर इज a बाई 4b. 4 को उधर भेजा है. सो हम लोग क्या करेंगे, इस m1 स्क्वायर में m1 की जगह पे इक्वेशन 1 पुट करेंगे दैट इज माइनस 2h अपॉन 5 द होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 4b. आ रहा है जस्ट तो सेम है, तो स्क्वायर किया 4h स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 4b. तो 4h स्क्वायर अपॉन 25b इज a अपॉन 4 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड. सो अरेंज कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बनेगा 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था. ये शो दैट ऐसा है, एक स्लोप दूसरे के 4 टाइम्स है, तो ये ऐसा बनेगा जो हम लोग ने प्रूव किया 16h स्क्वायर इक्वल टू 25. ओके, देन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सेशन. क्वेश्चन नंबर 8. इफ one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 bisect an angle between coordinate axes, then show that a plus b the whole square equal to 4b square. अभी लास्ट क्वेश्चन में फिगर का जरूरत नहीं था, बट यहाँ पे डायग्राम तुम लोग बना लोगे तो बेटर है. बाइसेक्ट कर रहा मतलब एक एंगल 45 करेगा, एक 125 का. जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था वैसे डायग्राम बना के तुम लोग करो. मैं डायग्राम बनाना आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ इस बार. Now solution: auxiliary equation of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. पता है सबका bm square plus 2hm plus a equal to 0 कैसे किया, एक बार रिकॉल कर लो. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड किया और फिर y बाय x को m पुट किया. Now one of the line makes an angle of 45 डिग्री, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट और थर्ड में जा रहा है, और 135 या सेकंड और फोर्थ में जा रहा है, तो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ऑफ द लाइन बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन एज द लाइन बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसकी वजह से ये 45 और 135 बनेगा. नाउ m इज इक्वल टू tan 45 विच इज 1. पहले में हम लोगों ने क्या किया, tan 45 पुट किया 45 डिग्री, तो tan स्वरूप होता है tan थीटा, तो tan 45 1 है, और m दूसरा वाला tan 135. अभी tan 135 मतलब tan 180 माइनस 45, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में तो tan नेगेटिव होता है आपको पता है. सो tan 180 माइनस 45 माइनस tan 45 विच इज माइनस 1. सो स्लोप बना या तो 1 रहेगा या तो माइनस 1 रहेगा, तो m बनेगा प्लस और माइनस 1. सो m इक्वल टू प्लस और माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0. तो m की जगह पे क्या पुट करना है, प्लस माइनस 1. ये बनेगा b प्लस माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2h प्लस माइनस 1 प्लस a. क्या किया देखो, m की जगह पे प्लस माइनस 1 पुट किया. नाउ b प्लस माइनस 2h प्लस a इक्वल टू 0, देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू, ये उधर भेज दिया माइनस प्लस बनेगा. लेकिन हम लोग को उस क्वेश्चन में देखो स्क्वायर के टर्म्स में पूछा है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर प्रूव करना है, कुछ खास नहीं है.
ये बनेगा a प्लस बी दी होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो इस इक्वेशन का, इक्वल टू 4a स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, अब वापस से इसे सॉल्व करो। एंड माय फेवरेट कोट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द यूनिवर्स, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CET मेंस एडवांस सब में ये बेसिक टॉपिक है, काम का है, ठीक है। ओके, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।